मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में बात की कि वालिदैन बच्चों को क्यों कंपेयर करते हैं और इस कंपैरिज़न की वजह से बच्चों के दिमाग और नफ्सियात पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो अक्सर औक़ात मैंने ये सुना है कि काफ़ी ही जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि क्या गलत है और किस चीज़ की वजह से क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को कैसे बेहतर करना चाहिए उसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 तरीके और अप्रोचेज़ बताऊँगा कि जिसके करने से आप एक हेल्थी कंपैरिज़न या आप यूँ कह लें कि बच्चों में आप एक उनको मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये बात की कि नेगेटिव क्रिटिसिज्म जब भी आप बच्चों को क्रिटिसाइज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं, तो उससे बच्चे की दिमाग पर भी, जिस्मानी नशो-नुमा पर भी और उसकी जो सोशल लाइफ़ होती है, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली अफ़ेक्ट होती है। तो पहली अप्रोच जो इसमें होती है, वो ये है कि आप बच्चों को एक अनकंडीशनल लव और सपोर्ट दें। आपका जो प्यार और आपकी जो मोहब्बत और आपका जो बच्चों के साथ जो अच्छा बर्ताव है, वो बच्चों के अच्छे और बुरे रवैये और बच्चों के जो अच्छे और बुरे कामों से मुंसलिक नहीं होना चाहिए। बच्चों को ये महसूस हो कि अगर खुदा न ख़ास्ता मेरे से गलती हो भी गई, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरे पेरेंट्स जो है ना मुझे मार-पीट करना शुरू कर देंगे, मुझे कंपेयर करना शुरू कर देंगे, बल्कि उनका प्यार, उनकी मोहब्बत और उनका जो ट्रस्ट मेरे साथ है, वो वैसा ही रहेगा और उस ट्रस्ट की वजह से मैं जब भी कोई ज़िंदगी में गलती करता हूँ या करती हूँ, मैं अपने वालिदैन से डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि बच्चों को ये डर होता है कि अगर वालिदैन को ये पता चल जाएगा मेरी नंबर कम आ गए, तो कहीं उनका जो प्यार है, उनकी जो मोहब्बत है, उनका जो बर्ताव है, वो उस बहन या भाई के साथ जिनके नंबर अच्छे हैं, उनके साथ ज़्यादा ना हो जाए और मेरे साथ कम हो। तो इस वजह से अक्सर औक़ात मैंने देखा है कि बच्चे उन चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब एक अनकंडीशनल लव, एक वो मोहब्बत और प्यार का वो जज़्बा होगा, तो उससे एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप पैदा होगा। तो पहला स्टेप ये है कि अनकंडीशनल लव और सपोर्ट दें बच्चों को। दूसरा ये है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करें। मैंने अक्सर देखा है कि अगर किस एक बेटे के या बेटी के जो बहुत अच्छे नंबर आ गए, सारे ए प्लस आ गए हैं और दूसरा बेटा या बेटी जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, तो हम बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि तुम्हें भी अपने भाई या बहन की तरह जो है हर सब्जेक्ट्स में ए प्लस आना चाहिए, डिबेट्स में हिस्सा लेना चाहिए, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए और 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 ये नहीं देखते कि बच्चा हो सकता है कि वो किसी एकेडमिक्स में स्ट्रगल कर रहा हो। तो रेदर देन कि आप उनको कहें कि जी कि आप सी और डी ग्रेड से सीधा जो है ना वो आप ए प्लस पे जाएँ। हम बहुत रियलिस्टिक वो गोल्स सेट करते हैं कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो अच्छा, अगर आप स्कूल जाना शुरू कर दोगे, अगर उसके एक नंबर अच्छे नहीं आ रहे तो उसमें थोड़ा-सा अगर बेहतरी हो जाए, तो आप छोटे-छोटे और रियलिस्टिक गोल्स आप जब सेट करते हैं, तो उससे बच्चों में मोटिवेशन भी पैदा होती है और जब वो छोटे और वो रियलिस्टिक गोल्स अचीव करते हैं, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो रियलिस्टिक गोल एक्सपेक्टेशन सेट करें। तीसरी चीज़ ये है कि उनकी स्ट्रेंथ्स को एप्रिशिएट करें। मैंने अक्सर ये नोटिस किया कि वालिदैन जो है ना, जब बच्चे अच्छा काम करते हैं तो सिर्फ़ शाबाश, बहुत अच्छा। लेकिन कोई जब और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो जो चाँद का तारा नहीं होते या जो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के लिए उनके लिए ट्रॉफ़ी नहीं होते या उनके लिए जो है ना वो उनके प्राउड का ज़रिया नहीं नहीं बनते, तो वो कुछ ना कुछ अगर अच्छा कर भी रहे होते हैं, तो हम उनकी बुराइयाँ हमारे ज़हन में इतनी होती हैं कि बाज़ दफ़ा हम जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको सिर्फ़ बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही कोई नंबर कम आते हैं, कुछ चीज़ें आती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डाँट-डपट शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को आप उनकी स्ट्रेंथ्स, चाहे वो एकेडमिक्स में हैं, सोशल में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, उनकी बोलचाल में हैं, उनकी लोगों के साथ बर्ताव में हैं, कोई भी उनकी स्ट्रेंथ्स है, तो उसको आप लेबल्ड प्रेज़, हम यहाँ पे लफ़्ज़ बोलते हैं, कि आप स्पेसिफ़िकली ये कहें कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब तुम इतने अच्छे अंदाज़ में, इतने रिस्पेक्टफुल अंदाज़ में बड़ों से बात करते हो, अपने बहन-भाई से बात करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब तुम इतना ज़्यादा ख़्याल रखते हो जानवरों का या इतना ज़्यादा ख़्याल रखते हो और इतनी केयर करते हो छोटी-छोटी चीज़ों की, तो आप उनको, ठीक है वो एकेडमिक्स में शायद इतने अच्छे ना हों, लेकिन ये उनकी स्ट्रेंथ है, केयरिंग, काइंडनेस, लविंग। तो आप उनको स्ट्रेंथ्स को जब आप लेबल स्पेसिफिकली उनको प्रेज़ करते हैं, तो उनमें एक खुशी महसूस होती है और वो और मोटिवेटेड होते हैं, वो और आपसे कनेक्टेड होते हैं और जब वो आपसे कनेक्टेड होते हैं, तो फिर वो आपसे आपकी बात भी सुनते हैं।
चौथी चीज़ ये है कि अब हर बच्चे जो है वो हर चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते। ये नहीं है कि एक बच्चा वो एकेडमिक में अच्छा है, तो हो सकता है वो किसी और चीज़ में स्ट्रगल कर रहा हो। तो आपको अगर पता चले कि मेरा बच्चा एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहा है, मेरा बच्चा जो है वो सोशल सिचुएशन में स्ट्रगल करता है, मेरा बच्चा या बच्ची जो है वो खेल-कूद में कोई स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उनको हेल्प करें, आप उनको सपोर्ट करें। आप उनके साथ बैठ के डिस्कस करें कि हम कैसे मिल-जुल के ये जो एक एरिया है कि जिसमें आप इतना अच्छा नहीं कर पा रहे, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं रेदर देन कि हम क्रिटिसिज़्म और उस तरफ चले जाएँ। और 5वीं चीज़ जो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि कभी भी कंपेयर ना करें, ठीक है? आप बच्चों के लिए गोल ज़रूर सेट करें, ठीक है? कि आपने रियलिस्टिक गोल जिस तरह मैंने बताया रियलिस्टिक बेंचमार्क जिसको हम बोलते हैं, वो आप सेट करें। उसमें आप देखें कि क्या-क्या स्टेप्स हम कर सकते हैं कि जिनके करने से जो है वो परफॉर्मेंस बढ़ सकती है और जो आपकी कोशिश हो वो बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस पे हो, उसकी सेल्फ वर्थ पे हो, उसकी सेल्फ एस्टीम पे हो और उसकी आपके साथ ताल्लुक और कनेक्शन पे हो और उसमें नंबर हैं, उनमें बाकी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद आहिस्ता-आहिस्ता आ जाती हैं। लेकिन अगर आपको कम कंप्रोमाइज़ करना हो किसी चीज़ पे, तो कभी भी बच्चों की सेल्फ एस्टीम, बच्चों के इंटरेस्ट और बच्चों का जो आपसे ताल्लुक है, उसके ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर वक़्ती तौर पर नंबरों पे कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ भी जाता है, बाकी चीज़ों पे कुछ कंप्रोमाइज़ करना कर भी जाता है, जहाँ एज़ लॉन्ग एज़ कि आपका ताल्लुक अपने बच्चों से मज़बूत हो रहा है, वो चीज़ें भी इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता आ जाती हैं। तो ये 5 चीज़ें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो हेल्थियर वे होते हैं कि हम बच्चों में मोटिवेशन कैसे पैदा करें। पहली ये है कि आप उनको अनकंडीशनल लव और सपोर्ट दें। उनके साथ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करें, उनकी स्ट्रेंथ्स को जो उनमें टैलेंट्स है उसको एप्रिशिएट करें और उनको आप हेल्प करें कि वो जो उनके वीक एरिया हैं या जिन चीज़ों में वो अच्छे नहीं हैं, उसमें उसको वो कैसे कोप कैसे कर सकते हैं और 5वीं चीज़ को उनको कंपेयर ना करें, बल्कि एक बेंचमार्क्स और एक जो है आप गोल मतलब सेट करें और जब वो बच्चा नहीं कर पाता, कंपैरिज़न की बजाय उसको आप मिल के बैठ के देखें कि कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं और अगर आपको ज़िंदगी में 2 चीज़ों में से चूज़ करना पड़े, एक ये है कि एक ऐसी चीज़ कि जिससे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम और बच्चे से आपका कनेक्शन, ताल्लुक मज़बूत होता है और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चा का जो है ना वो स्कोर या नंबर इम्प्रूव होते हैं, तो हमेशा बच्चे के कॉन्फिडेंस को, बच्चे की सेल्फ एस्टीम को, बच्चे की इज़्ज़त-ए-नफ्स को और बच्चे के ताल्लुक को हमेशा प्रायोरिटी दें। वरना कहीं ऐसा ना हो ये बच्चा बड़ा होके ये भी उन्हीं चीज़ों पे क्योंकि जो अब ये सीख रहा है वही करेगा ना, जब बड़ा होगा तो वो भी फिर यही होगा कि अच्छा मैं और करियर में कैसे चला जाऊँ, मैं और आगे कैसे चला जाऊँ और फिर वो जो चीज़ें जो ताल्लुक होता है वो इतना ज़्यादा वो डैमेज हो चुका होता है कि फिर अक्सर औक़ात मैंने देखा है कि वालिदैन बहुत ज़्यादा वो उदास होते हैं, परेशान होते हैं कि और कहते हैं अक्सर गिला करते हैं कि यार बच्चे बात नहीं सुनते, बड़े हो गए हैं, ख़्याल नहीं रखते क्योंकि उसकी वजूहात ये होती हैं कि बच्चों में वो जो एक जो जो ताल्लुक जो मज़बूत होता है उसमें मज़बूती इतनी नहीं आ पाती जब वो ग्रो अप हो रहे हैं। तो इसलिए बच्चों से उनकी खुशियाँ ना छीनें। ठीक है? बच्चों को एक स्पेस दें कि जहाँ पे वो अपने टैलेंट्स को ग्रो कर सकें, जहाँ पे उनके जो वो खुद हैं, जो उनके अंदर जो यूनिकनेस है उसको वो ग्रो कर सकें और आप एक पॉजिटिव अप्रोच रखें, बिल्कुल उनको मोटिवेट करें लेकिन कंपैरिज़न के थ्रू नहीं, बल्कि उनके साथ मिल के, उनके साथ बैठ के, उनके साथ उनको सुन के और छोटे-छोटे स्टेप्स सेट करके आप उसको आप उसको इन चीज़ों में हेल्प करें। बहुत शुक्रिया।